जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि एक राक्षस हुआ जिसका नाम महिषासुर था। इस राक्षस के अत्याचार का आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। धरती पर तो लोगों का जीना दूभर हो गया था। महिषासुर की कोई हरा नहीं पा रहा था। उसे वरदान मिला था कि कोई भी देव या दानव उसे ना तो हरा सकता है और ना उसका अंत कर सकता है। महिषासुर के अत्याचार से हर ओर त्राहिमाम मचा हुआ था, जिससे परेशान होकर सभी देवता माता पार्वती के सामने प्रस्तुत हुए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब देवी पार्वती ने अपने अंश से 9 देवियों को प्रकट किए। माता पार्वती की ये 9 रूप माता के भीतर विद्यमान 9 शक्तियाँ थीं। इन सभी 9 देवियों को देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और सभी को इतना शक्ति संपन्न किया कि वे महिषासुर से युद्ध कर सकें और उसका अंत कर सृष्टि की रक्षा कर सकें। देवियों के प्राकाट्य से लेकर उनको शक्ति संपन्न करने की पूरी प्रक्रिया में 9 दिन लग गए। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से नौवीं तिथि तक सभी देवियों को श्रद्धा किया गया। मानता है कि तभी से इन 9 दिनों को हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। चैत्र नवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष का नया पंचांग शुरू हो जाता है, यानी इसी तिथि से नए साल की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर आदिशक्ति हुई। इसके बाद आदिशक्ति के कहने पर ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का हिंदू में बहुत अधिक महत्व है और तिथि से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य अपनी इंद्रियों को संयमित करना, अपने भीतर के मन को शुद्ध करना और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय करना है। नवरात्रि पर्व पर अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने का एक अवसर होता है, जिसे अपने आप को माता की उपासना में लीन कर लिया जाता है। नवरात्रि मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है, जिसे सजोकर हम अपने जीवन की परेशानियों को रोकते हैं और उससे पार पा जाते हैं। नमस्कार।